नहीं नहीं, ये वर्षा तो रुकने के बजाय और बढ़ गई है। अब यहाँ रुकना उचित नहीं होगा। बलराम उचित कह रहा था, हमें शीघ्र यहाँ से निकलना होगा। हाँ हाँ चलो, शीघ्र मुखिया जी के घर चलते हैं। महादेव, देवराज इंद्र अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ज्ञात है गौरी। आपको इंद्रदेव को रोकना होगा महादेव, अन्यथा समस्त वृंदावन जल में बह जाएगा। गौरी, कोई भी आपदा तब तक कष्टदायी नहीं हो सकती जब तक कि स्वयं नारायण ना चाहें। किंतु महादेव। गौरी, ये मेरे आराध्य की लीला है, तुम चिंता ना करो और मेरे आराध्य की लीला का आनंद लो। चलिए यार, दीजिए, मैं कान्हा को लेकर आती हूँ। आजा कान्हा। कान्हा। राधा, पुत्री चलो, हमें निकलना होगा। चलो, आओ मेरे साथ। नहीं मैया, मैं कान्हा का हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं इन सब के साथ ही रहूँगा। ठीक है बलराम, ध्यान रखना। हाँ, सभी मार्ग जल से भर गए। हमारे गांव में बाढ़ आ गई है। हमें बड़ी ही सावधानी से वृंदावन से बाहर जाने के लिए मार्ग को ढूंढना होगा। परंतु आर्य, हम कहाँ जाएंगे? कोई ऐसा स्थान जो ऊंचाई पर स्थित हो, जिस स्थान का डूबने का कोई भय न हो, ऐसा स्थान। ऐसा स्थान कहाँ ढूंढेंगे? गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत पर चलते हैं। हाँ, बलराम उचित कह रहा है। चलिए सावधानी से। चलो चलो बलराम, कान्हा, राधा, चलो। महाराज, हमारे सैनिकों ने वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत की ओर जाते देखा है। नहीं अक्रूर, यदि वो गोवर्धन पर्वत पर गए तो वो सब बच जाएंगे। फिर तो मेरी और उस देवराज की सारी योजना व्यर्थ हो जाएगी। नारायण ने तो मेरी सभी योजनाओं को उल्टा कर दिया। कि वो इन दुष्ट वृंदावन वासियों को गोवर्धन पर्वत तक ले जाने में सफल हो गए तो मैं कितनी भी वर्षा क्यों न कर लूं, इसका कोई लाभ नहीं होगा। चाहे देवराज इंद्र कितनी भी वर्षा क्यों न कर लें, वो उस गोवर्धन पर्वत को डुबा नहीं पाएंगे, नहीं डुबा पाएंगे। अब हम क्या करेंगे महाराज? मुझे पुनः गुरु शुक्राचार्य की सहायता लेनी होगी। नहीं गुरुदेव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। मैं अपनी योजना को असफल होते नहीं देख सकता। मैं महाबली कंस पराजित नहीं हो सकता, वो इंद्र पराजित नहीं हो सकता। चिंता मत करो कंस, देवराज का कार्य केवल वर्षा करने तक ही सीमित नहीं है कंस, वो और भी अन्य कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। कैसे गुरुदेव? अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। शीघ्र अतिशीघ्र देवराज इंद्र के पास जाओ और वो सब बताओ जो मैंने तुम्हें बताया है। जी गुरुदेव।
यशोदा, कीर्तिदा, देखो ना, हमारे कान्हा और राधा ने वृंदावन से एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ, छोड़ा भी नहीं। हाँ जीजी, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को हर सुख दुख में साथ देने का वचन दे दिया। हमारे राधा कृष्ण की मित्रता है ही इतनी विशेष। हाँ, बच्चे अब बच्चे नहीं रहे यशोदा, उन्हें अब हर बात समझ आने लगी है। आप उचित कह रही हैं जीजी। इतनी सी आयु में इतना समझदार होना, अपने माता पिता की पीड़ा समझना, मित्रता और स्नेह समझना, ये तो अद्भुत ही है ना। हमारे बच्चे अद्भुत हैं जीजी। चलिए, हम सभी कुछ क्षण यहीं रुकने की व्यवस्था करते हैं। वृंदावन में हो रही वर्षा रुक जाए तो हम पुनः वापस लौट जाएंगे। उचित है, हम सभी अपनी अपनी सामग्री यहाँ रख देते हैं। देवराज इंद्र, इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं भी जानते हो, आप केवल वर्षा के देवता नहीं हो। उचित कहा ना देवराज? भले ही वो वृंदावन वासी आपकी वर्षा से बच गए, भले ही आप उस गोवर्धन पर्वत को नहीं डुबा सकते, परंतु उस पर्वत पर गरज तो सकते हैं, बिजलियां तो कड़का सकते हैं। तुम्हारा विचार रचनात्मक है कंस, उचित कहा तुमने। ऊंचाई पर जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो सभी अब और भी विशाल संकट में फंस गए हैं। अति उत्तम। वो वृंदावन वासी समझते हैं पूजा के बिना ही इस संकट से बच सकते हैं, परंतु आप ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। उचित कहा ना मैंने इंद्रदेव? उचित कहा तुमने कंस। अब तुम देखना मैं इन वृंदावन वासियों के साथ क्या करता हूं। कान्हा, तुम ठीक हो? भयभीत ना हो राधा रानी, कुछ नहीं होगा। जब तक मेरी पूजा नहीं होती इन वृंदावन वासियों पर यह संकट ऐसे ही बना रहेगा। किसी को क्षमा नहीं करूंगा मैं। इन्हें मेरे क्रोध का सामना करना ही होगा।